योग शास्त्र में आज्ञा चक्र को आदेश देने का केंद्र कहा गया है। हमारे योग शास्त्र में कुछ योग प्राणायाम को इस तरह से वर्णन किया है, ये हमारी पूरी लाइफ को चेंज करने की एबिलिटी या फिर क्षमता रखते हैं। मैं इसमें से एक प्राणायाम आज के बारे में बताऊंगा जो हमारी पूरी बॉडी की या फिर लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मरी प्राणायाम की। ब्रह्मरी प्राणायाम हमारी ब्रेन पे या फिर बॉडी पर माइक्रो लेवल पर काम करता है। हमारे जो बॉडी के न्यूरॉन्स हैं उनको भी ये एक्टिवेट कर देता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में कहाँ फैले होते हैं और हमारे ब्रेन से क्या लिंक होता है इसका। हमारे जो न्यूरॉन्स है हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ब्रेन से लेकर हमारे जो बॉडी का लास्ट पॉइंट है या फिर ये 100 बिलियंस नंबर में होते हैं, जो हमारे बॉडी के एंड पॉइंट तक या फिर उसकी जो एक्टिविटी है, हमारी बॉडी की एंड पॉइंट तक की एक्टिविटी है उसको मेजर करते हैं। उसका जो सिग्नल है ये हमारे ब्रेन को भेजते हैं या फिर हमारे बॉडी के जो एक्टिविटी है उसको ब्रेन से कनेक्ट करते हैं सिग्नल के थ्रू। अब बात करते हैं हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये डीएक्टिवेट या फिर वीक या फिर डैमेज किस कारण से हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर जब हमारी बॉडी डर को महसूस करती है तब हमारे न्यूरॉन्स वीक या फिर डैमेज हो जाते हैं। हमारे जो ब्रेन है उसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हमारा है बीटा, बीटा के बाद अल्फा, थीटा, डेल्टा और फिर गामा। बीटा में हमारी बॉडी एंजाइटी, डिप्रेशन, डर या फिर तनाव को महसूस करती है। अगला हमारा है अल्फा। अल्फा में हमारी बॉडी अवेयर, रिलैक्स और शांत को महसूस करती है। इसके बाद हमारा थीटा। थीटा में हमारी बॉडी क्रिएटिविटी या फिर उसकी जो सोच समझ की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो हमारी थीटा में बढ़ जाती है या फिर इंप्रूव हो जाती है। अगला हमारा डेल्टा जो हमारी डीप स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद है हमारा गामा। गामा हमारा एक ब्रेन की ऐसी स्टेज है जिसमें हमारा जो ब्रेन है और जो उसकी क्षमता है वो एडवांस लेवल की हो जाती है। जब हमारा ब्रेन गामा स्टेज में पहुंच जाता है तो हमारे जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो ऑटोमेटिकली इतनी एडवांस हो जाती है कि जो आप डिसीजन लोगे वो हाई लेवल का डिसीजन होगा या फिर आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो इतनी बढ़ जाएगी गामा में कि आपके द्वारा जो एक बार याद पढ़ लिया गया, जो स्टूडेंट हैं जिनको याद नहीं रहता, अगर वो एक बार याद कर लेंगे गामा स्टेज में तो उनकी जो क्षमता है वो इतनी बढ़ जाएगी कि कभी नहीं भूल पाएंगे उस चीज को। ये हमारी जो क्लियरिटी है उसको इतना इम्प्रूव कर देता है, सोचने समझने की क्षमता को गामा स्टेज में, कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो लेवल है वो हाई लेवल क्रिएटिविटी तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं हमारा ब्रह्मरी प्राणायाम इसमें कैसे काम करता है, हमारे बॉडी को बीटा से गामा में कैसे कन्वर्ट करता है। ब्रह्मरी प्राणायाम जैसे मैंने बताया हमारे न्यूरॉन्स पे काम करता है। और न्यूरॉन्स, अगर मैं कहूँ कि अगर आपके न्यूरॉन स्ट्रोंग है तो आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रोंग है, अगर न्यूरॉन्स वीक है तो मेमोरी आपकी वीक है। इसका मेन मुख्य कारण है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती ब्लड के थ्रू, जिस कारण से हमारी जो न्यूरॉन्स है वो वीक होती हैं। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, यदि आपके घर की जो लाइट है उसकी वोल्टेज कम है तो आपका जो पंखा है वो स्लो घूमेगा। अगर जब आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है या फिर वोल्टेज सही आती है, बैलेंस रहती है, तो पंख की जो स्पीड है फैन की वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है या फिर उससे आपको अच्छी हवा आती है। ऐसे ही हमारा ये ऑक्सीजन काम करती है। यदि ऑक्सीजन कम मात्रा में, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक वोल्टेज की तरह काम करती है, यदि ऑक्सीजन लेवल कम है तो हमारी बॉडी की जो एनर्जेटिक है वो कम रहेगी और हमारी जो बॉडी ऑक्सीजन है वो अच्छी मात्रा में है या उसका लेवल हाई है ऑक्सीजन का, तब हमारा जो ब्रेन है उसका जो लेवल है वो गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मरी प्राणायाम की। ब्रह्मरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन में जो सिग्नल मिलता है
ये हमारे आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट करता है। आज्ञा चक्र मैंने बताया आपको, जो हमारा आदेश करना केंद्र है उसको ये एक्टिवेट करता है। ये हमारे फोरहेड में स्थित होता है और ये हमारा जो आज्ञा चक्र है ये हमारे पूरी ब्रेन की जो ओवरऑल थिंकिंग है उसको कन्वर्ट करके तब आदेश करता है। जो हमारा पूरा ब्रेन आदेश करता है, ब्रेन ही हमारे आज्ञा चक्र को आदेश के लिए फोर्स करता है। अब मैं बात करूं जो हमारा ये ब्राह्मणी प्राणायाम है, इससे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होता है। हमारा पीनियल ग्लैंड है उसको भी एक्टिवेट करने का काम होता है, जिससे हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाते हैं। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप किसी भी सामान्य अवस्था या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे और अगर आप इसको सही से करते हो, इसके सही से करोगे आप ब्राह्मणी प्राणायाम को, तो ये आपकी बॉडी को बीटा से गामा में कन्वर्ट कर देगा। बीटा से गामा में कन्वर्ट करने के लिए, बीटा से पहले ये एकदम से गामा में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, पहले बीटा से आपको ये अल्फा में लाएगा। जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम करोगे और अपनी जो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, पहले आप बीटा से अल्फा में जाओगे, अल्फा से थीटा में, उसके बाद फिर डेल्टा, फिर गामा। इसलिए बहुत सी बार कहा जाता है कि इसका जो करने का समय है, जो हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम है, इसको करने का सबसे उत्तम समय रात्रि में होता है या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप इसको करते हो तो हमारी बॉडी पहले बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और फिर जब डेल्टा में जाती है तो हमें गहरी नींद आ जाती है, जो हमारे ब्रेन को शांत करती है, काम करती है। जब हमारा ब्रेन शांत हो जाता है तो आपको नींद गहरी आएगी। आपके जो न्यूरॉन्स हैं डैमेज हो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली रिपेयर या फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी का जो रिदम है, हमारे न्यूरॉन्स है, वो एक रिदम में काम करेंगे, हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट या फिर एनर्जेटिक रखेंगे। जब हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हमारी किस बॉडी में क्या फंक्शन चल रहा है, तो हमारे ब्रेन में इतनी क्षमता है कि वो अपने पार्ट को अपने आप से रिपेयर करने की क्षमता रखता है। हमारा जो बॉडी है वो ऑटोनोमस सिस्टम पे काम करती है, या फिर मैं कहूँ स्वतः चालित हमारी बॉडी होती है। हमारा ब्रेन अपने आप को स्वतः जो प्रॉब्लम है उसको क्योर कर लेता है। अब देखते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम करना कैसे है। अपने दोनों हाथों को, अंगूठों को अपने कान को जो बंद करेंगे ताकि जो बाहर की साउंड है वो आपकी ना आ सके। अपनी दोनों मिडिल फिंगर को अपनी आइज के ऊपर लगाएंगे। आइज को प्रेस नहीं करना है आपको, इसमें आइज के ऊपर लगानी है खाली। और अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने आज्ञा चक्र के पास लाएंगे और आपकी लास्ट फिंगर आपकी नॉर्मल स्टेज में रहेगी। और आपको नॉर्मल सांस लेनी है, लंबा गहरा सांस लेंगे आप। अपने मुंह को बंद रखेंगे और आपके जो दांत हैं, दांत को हल्का सा आप गैप देंगे। गैप हम दांतों में गैप हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे जो हमिंग साउंड करेंगे इसमें, हम ब्राह्मणी प्राणायाम में हम या फिर ब्रीदिंग जो हम साउंड करते हैं माँ की, वो हमारे दांत जब बंद रहेंगे तो जो वॉइस है वो क्लियर हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। जब हमारे दांत खुले रहेंगे तो जो हमारी वॉइस है हमिंग की, वो हमारे ब्रेन तक बिल्कुल क्लियर पहुंचती है, जिससे हमारा ब्रेन शांत होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी की समस्या हमारी दूर हो जाती है। तो आपके दांत इसमें हल्के से पूरे बंद नहीं होंगे, हल्के से दांत खुले रहेंगे, होंठ बंद रहेंगे, बाकी सब लंबा गहरा आप श्वास लेंगे इसमें। पहली बार करने से आपके जो ब्रेन का सिग्नल है, आप जो हमिंग की साउंड करते हो, आप महसूस करेंगे कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। आप इसको सामान्य 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। अगर आप इसका अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसकी करने की सीमा को बढ़ा दीजिए। आप इसको 10 से 15 मिनट, 15 से 20, 20 से
30 मिनट तक आप इसको कीजिए और आप विद इन 7 डेज महसूस करेंगे जो आपका ब्रेन है वो बीटा से गामा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपकी डिसीजन पावर है मेकिंग, उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, आपकी जो ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये हमारा एक ऐसा परिणाम है भ्रामरी जो हमारे ब्रेन को बीटा से गामा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे उत्तम परिणाम है। अगर आपको ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया अभी कि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाती है, यदि हम ऑक्सीजन को इम्प्रूव करें तो भी हमारी जो आप महसूस करेंगे जो आपकी एनर्जी है वो आपकी फुल हो जाएगी। अगर आप लंबा गहरा श्वास भी लेते हैं 10 से 12 बार या 15 बार, तो आप इसमें महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी आपको इनहेल करने का काम कर रही है। आपका ब्रेन आपको हील कर रहा है कि बीटा से गामा की तरफ। जो आपकी स्टेज बीटा है उसको ये धीरे धीरे अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से बीटा, फिर आपको गामा में जाने के लिए आपको इनहेल करता है। तो आप सभी जरूर भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और इसमें कुछ सावधानियां रखें। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है, कोई सर्जरी हुई है, तो आप इसको धीरे करें, बहुत तेज ना करें। इसको बहुत फोर्स का आपको इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। किसी को हार्ट की गंभीर समस्या है या फिर किसी को कोई गंभीर समस्या है तो इसको ना करें। कोई सर्जरी हुई है रिसेंट में तो इसको ना करें। बाकी सब इसको कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे न्यूरॉन्स पे एक्टिवेट करता है। सभी को राम राम।